जुड़ियो भाई जुड़ सभी साथी लाइव है। मुद्दा गंभीर है और आज प्रशासन कैसे कैसे धक्काशाही पर उतर कर आता है, आज उसका लाइव डेमो दिखाओगे आप लोगों ने। ये देखिए यहाँ पे प्रशासन है, गांव के वासी हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, तो बने रहिएगा इस वीडियो पे। जो भी साथी लाइव जुड़े एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये राजेश भाई राम राम गांव आटा का ये पूरा प्रकरण है। इसमें हो क्या रहा है कि ये प्रशासन आया है धक्काशाही पर, किसानों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती से गंदे नाले की पाइप दबाने का प्रयास कर रहा है, जबकि जो गांव का जो लीगल पॉन्ड है, जो तालाब है, उस तालाब में तो ये पानी उतार नहीं रहे और किसानों की ज़मीन से ये 5 किलोमीटर दूर पाइपलाइन दबा के और गौ चराने की भूमि में ये पानी ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, गंदे पानी का। तो यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी आया है, पुलिस प्रशासन भी आया है। तो एक तो जो साथी इस वीडियो ने देखा साथ के साथ में शेयर ज़रूर करता रहे। आज ये देखने का मंजर होगा कि प्रशासन किस तरीके से अपनी धक्काशाही कर रहा है और आम जनता उससे किस प्रकार निपटती है। देखते हैं आज प्रशासन या तो हमें अंदर डालेगा और या जो हमारी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों पर पूर्णतः हमारा ही अधिकार रहेगा। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मैंने ऑर्डर मांगा था कि आप ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन यहाँ से बिछाकर इन खेतों से और लगभग 20 एकड़ दूर लेकर जाएंगे। 20 किले आगे जंगल पड़ता है हमारे गांव का, जो कि गोचरण भूमि है, उस गोचरण भूमि में लेकर जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहीं से 1-1.5 एकड़ अंदर सरकारी तालाब है। तो उस सरकारी तालाब पर तो ये पानी लेकर जा नहीं रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आपको जूम करके मैंने दिखाया है, ये यहाँ पर जो टीला दिख रहा है, यहाँ पर सरकारी तालाब है, सड़क से मात्र 1 एकड़ अंदर है। और यहाँ पर प्रशासन से जब मैंने बात की कि आप पानी इसमें उतारिए, तो बोल रहे हैं कि हम इसमें भी उतारेंगे और वहाँ पर भी लेकर जाएंगे। मैंने कहा कि वहाँ पर ज़रूरत नहीं है पानी ले जाने की, क्योंकि ये जो तालाब है, इस तालाब में ही पानी काफ़ी, मतलब इस तालाब से ही पानी पूरा नहीं भरे नहीं गा इस पानी से। तो ये बोल रहे हैं कि जो बजट आया है वो बजट तो हमने लगाना है। तो मैंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से एक ही बात बोली कि जो बजट आपने लगाना है वो बजट आप रिफंड उसका वापस कर दीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि उसको भाई आप इस प्रकार से मिसयूज करोगे उसका। तो ये बोल रहा है कि जो आया वो तुमने लगाना पड़ेगा। मगर ऐसे कैसे लगाओगे? वो एक पैसा जनता का है और जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है। आप लोगों को पावर में बिठाया गया है जनता के द्वारा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पावर का मिसयूज करोगे और उस पैसे की, जो जनता का जो पैसा, जो जनता के टैक्स से जो पैसा आता है, उस पैसे की आप बर्बादी करोगे। तो ये लोग अब एक बार तो चले गए थे यहाँ से, अब दोबारा से आए हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ऊपर से फ़ोन आया है। ये ऊपर का हमें पता नहीं कि ऊपर से किसके पास फ़ोन आया है। तहसीलदार, ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोल रहा था कि मेरे पास एसडीएम का फ़ोन आया है, डीसी ऑफिस से फ़ोन आया है और उनके पास किसी मंत्री का फ़ोन आया है। तो ये देखने की बात है कि भाई ये घूसखोरी कहाँ से कहाँ तक चलती है। ये घूसखोरी क्या यहाँ ज़मीनी लेवल पर ही कुछ चंद लोग उस घूसखोरी में संलिप्त है, या ऊपर तक जो मंत्री लेवल का जो बात की गई है कि मंत्री का फ़ोन आया है, तो किस मंत्री का फ़ोन आया इस छोटे से काम के ऊपर और जनता के पैसे को बर्बाद करने के लिए। तो अभी गांववासी हमारे साथ हैं, तो मैं आपको जो गांववासियों की जो राय है वो राय आपके सम्मुख रखता हूं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे इस मुद्दे के ऊपर? क्या कुछ कर रहा है प्रशासन? प्रशासन नाजायज कर रहा है। अपना परिचय दे दीजिए पहले। पाल सनोकम प्रकाश, ये मेरे गांव के ही वासी हैं जी। जी, प्रशासन यानी कि नाजायज कर रहा है, ना कोई नक्शा बना के ले रहा है, ना कुछ ले रहा है। इसका परमिशन होती है, पूरा नक्शा तैयार होता है, जब पानी जाता है आगे कहीं भी जाएगा तो जी। तो क्या कह रहा है प्रशासन? प्रशासन तो अभी खड़ा है, वो दूसरा कुछ बातें कर रहे हैं आपस में।
तो इस पूरे प्रकरण में एक तो मेरे गांव का सरपंच है दिलबाग, एक तो वो सरपंच है, और दूसरे एक दो गांव के ही और वासी हैं, बोलते हैं कि भाई खोचरे हर गांव में होया करें, जो यूं काम करा करे कि भाई गांव ने सुख शांति तो बसने नहीं दिया कर दे। 4-5 आदमी पूरे गांव ने तहस नहस कर दिया करे। तो उन 4-5 आदमियों में कुछ हैं गांव के एक दो, वो भी आपको बता दिया जाएगा कि कौन है कौन नहीं है। एक तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ये जेसीबी उतार रहा है प्रशासन जमीन के अंदर, तो अब इनसे पूछते हैं कि भाई आपके पास कौन सा अधिकार है, कौन सा राइट है। ये देखिए, ये जेसीबी उतारी जा रही है। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जब सवालों की बात आई, उनसे बात करने की बात आई, तो उनसे पूछा मैंने कि आपके पास कौन सा ऑर्डर है, आप लिखित में जो आपके पास ऑर्डर आया वो ऑर्डर दिखाइए, और वो पूरा मैप दिखाइए कि कहाँ कहाँ से ये पाइपलाइन जाएगी। तो वो बोलता है कि मेरे पास मैं बगैर किसी ऑर्डर के नहीं आया हूँ। तो मैंने बोला कि जो ऑर्डर आपके पास है वो ऑर्डर दिखाइए तो सही, हमें भी पता चले कि आप किस ऑर्डर के तहत काम कर रहे हैं। तो उसके पास कोई ऑर्डर, वो ऑर्डर अब तक सामने नहीं ला पाया है। वो पता नहीं तभी का फ़ोन पे लगा हुआ है और बोल रहा है कि भाई मैं आपके सामने रखूँगा ऑर्डर, वो मैप रखूँगा जहाँ जहाँ है। तो अब तक तो वो लेकर नहीं आया है सामने। जी बिल्कुल राजेश भाई, जनता जनार्दन स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें, जल प्रदूषण नियंत्रण करें, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए कि जो ये प्रदूषित जल है, ये जब खेतों में आएगा और खेतों में आने के बाद जो पूरी की पूरी फसल तबाह होगी और फसल से हमारी नस्ल तबाह होगी, तो वो किस प्रकार का स्वास्थ्य देगी, इस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया है, मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट से एक जनता होने के नाते मैं उससे कुछ सवाल करूंगा और उससे पूछूंगा। ये देखिए, ओए ओए बाहर करे, जमीन किसकी है, जमीन किसकी है या जमीन आपकी है क्या, जमीन आपकी है क्या? ये अगर जमीन आपकी नहीं है तो आप इसके अंदर कैसे अंदर ये जेसीबी लेके आ सकते हो? मारिए टक्कर, ये खड़ा, तू हटे, मार टक्कर है। आप आइए, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब है, आप आके जवाब दीजिए हमारी बातों का। हाँ, टक्कर मारी क्यों है, टक्कर मारे। ये देखिए भाई, प्रशासन की सरेआम गुंडागर्दी, ये किस प्रकार से धक्काशाही पर उतर कर आया है। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट की बाइट लेना चाहूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपके पास क्या ऑर्डर है इस जमीन के ऊपर ये जेसीबी चलाने का, कौन सा अधिकार है? जी ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब, अपना पहले परिचय दीजिए और आप बताइए कि आपके पास क्या ऑर्डर है और मैप में कहां कहां पर है, बताइए जी। अपना शुभ नाम, आप बात रखिए जी। मेरी जमीन के ऊपर से आप सांप चला रहे हो, ये मेरी जमीन पे कब्जा करे तो बोलिए तो सही। ऑर्डर दिखा दीजिए, किस ऑर्डर के तहत आप यहाँ से ये जेसीबी गुजार रहे हो, जिस ऑर्डर के तहत अब ये पाइपलाइन गंदे नाले के पाइप इस जमीन से बिछा रहे हैं, तो ऑर्डर तो दिखाइए हमें। ये देखने का अधिकार भी नहीं है क्या जनता को? ऐसे कैसे हमारे बगैर अनुमति के आप हमारे खेत में जेसीबी घुसा रहे हो? कुछ तो बोलिए जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। बोलेंगे, अभी बता रहे हैं। ये देख रहे हो भैया आप, ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब, अपना शुभ नाम जी। ये नाम भी नहीं बता रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ही देर में पानी की व्यवस्था हो जाएगी, कुछ ही देर में हो सकता है कि हमारा फोन छीन लिया जाए, यहाँ पर लाठीचार्ज हो। मेरे गांव का सरपंच है, उस सरपंच से भी ये पूछना चाहेंगे कि किस ऑर्डर के तहत आप ये काम करवा रहे हो। जी सरपंच जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इस खेत से आप ये पाइपलाइन बिछा रहे हो, ये किस ऑर्डर के तहत लेकर जा रहे हो? रेजुलेशन किसने पास करके दिया है? उससे बात कर। ये देखिए भाई, मैंने पूछा कि रेजुलेशन पास करके सरपंच देता है या मजिस्ट्रेट देता है? मजिस्ट्रेट से बात कर। रेजुलेशन पास करके कौन देता वो बताइए। तो ना पाइपलाइन क्या खातर मैंने ये पूछा है,
खातर मुंदी पहले खुद कौन सी? पहले पाइप कितने देर पहले खुद रही थी? आप जब भी तब भी जबरदस्ती कर रहे थे, आज फिर जबरदस्ती पे आ रहे हो। अब रेजुलेशन किसने पास करके दिया इस जमीन से? किस ये खेत किसका है? और जहां तक अब गौचरण में जो पानी गंदा पानी लेके जा रहे हो, उस गौचरण में जो पानी लेके जा रहे हो, किस किस के खेत आएंगे, ये पूरी डिटेल दीजिए ना। पे मैप बना के दिया किसने? रेजुलेशन दीजिए आप। तो ये ना सरपंच कुछ बोलता है, सरपंच बोलता है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात कीजिए, और ड्यूटी मजिस्ट्रेट किसी से बात करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। तो जैसा एक बार इस वीडियो को शेयर करते रहे और सभी साथियों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। हो सकता है कि ये फोन भी छीना जाएगा, लाठी चार्ज भी होगा, यहाँ पर जबरदस्ती जेल के अंदर भी डाला जाएगा, लेकिन हम हर बात के लिए तैयार हैं। अब आपने देखा था कि जेसीबी घुसा रहे थे, तो मैंने बोला था कि आप लेकर आइए, हमारे ऊपर से चलाइए, तो इन्होंने ये जेसीबी यहाँ पर खड़ी कर दी है। ये देखिए, ये मेरा खुद का खेत है, और ये लड़ाई केवल मेरे खेत की नहीं है, इसमें भी मैं आपको आगे दिखा दूं कि गेहूं की बिजाई हो चुकी है, और उससे आगे सभी जो 20 के 20 एकड़ है, एक में खड़ी धान की फसल है अभी भी। और ये बोल रहे हैं कि हमें जो गौचरण की भूमि है वहां पर कोई तालाब भी नहीं है, और जो गौचरण की भूमि है वो इस जमीन से 4 फुट ऊपर है, और जब ऊंचाई पे पानी छोड़ा जाएगा तो वो पानी आएगा कहाँ? आप सब जानते हो कि पानी हमेशा ढलान में ही आता है, और गंदा पानी जब खेतों में आएगा तो इसके माध्यम से लगभग सैकड़ों किसानों की फसल तबाह होगी। और ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोलता है कि मेरे पास जो ऑर्डर आया वो ऊपर से किसी मंत्री का आया है, वो मंत्री बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस मंत्री का फोन आया है। जी रणबीर आर्या जी, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पूरे मसले के ऊपर? आप इस पूरे के ऊपर क्या कुछ कहना चाहोगे? के अंदर रविंदर जी, बात यह है, गांव में समस्या हो रही है पानी की बहुत ज्यादा। इतने पानी में जब तालाब जब सरकारी तालाब ये इधर है तो पानी इधर आना चाहिए या गौचरण की भूमि में जाना चाहिए? तालाब में भी जा रहे हैं, गौचरण भूमि कहाँ जा रहा? पूरा तालाब सूखा पड़ा, अब तक पाइपलाइन बिछी है तालाब के अंदर। आपसे पहले आप आइए भाई, मैं आपको, चलो आप दिखाइए मेरे को कहाँ से पाइपलाइन बिछाई है। ना नहीं, आपने बोल रहा है ना कि पानी वहाँ पे आ रहा है। ये मेरे गांव के देखिए, बार बार हो सकता है कि आप ये बोल रहे हैं कि भाई गांव की समस्या, लेकिन जो तालाब है, एक्चुअल में तालाब है, जो कागजों में भी तालाब है, उस तालाब में पानी नहीं लेकर जाया जा रहा है, और बार बार प्रेशराइज ये किया जा रहा है कि इन खेतों से पानी जाएगा। क्योंकि इसमें जो बजट आया, सुनने में आई है कि बजट 25 लाख के आसपास आया है, और जो इस खेत से मात्र 1 एकड़ पे जो ये पानी जाएगा उसमें बजट लगेगा मात्र 2 से 2.5 लाख रुपए। तो ये कमीशन खोरी भी हो सकती है, जनता के पैसे का दुरुपयोग भी हो सकता है, और इसमें कौन कौन कहां तक इसमें मिली भगत करके इस ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार में न जाने कौन कौन संलिप्त है। इसी के ऊपर बोला गया है कि हमारे पास मंत्रियों का फोन आया है, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बोला कि किस मंत्री का फोन आया वो भी बताइए, हम उसके पास भी हमें अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। तो वो कुछ नहीं बोलता, जैसा आपके सामने अभी मैंने रखा था, जबकि देख रहे हैं वो एक फोन पर ही लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन के लगभग यहाँ पर बीसीओ लोग हैं जो कि आते तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हैं, लेकिन ये धक्काशाही करते हैं जनता के ऊपर। अब देखते हैं कि भाई हमारे साथ होता क्या है। तो सब साथी जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करें। ये एक अलग तरीके का मुद्दा है जो सामने आया है। इसमें कुछ जो मैंने बोला था कि हर गांव में 1-2 खोचरे होते हैं, तो वो भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हो सकता है कि वापस में ही लड़वाने का काम करें। केवल पूछा जा रहा है प्रशासन से कि आप ये बात बता दीजिए कि आपके पास किस ऑर्डर के तहत आप इस जमीनों पर आप कब्जे पे उतर आए हो। आज बात जमीनों की है, कल हमारे को हमारे घरों से निकाला जाएगा। जब हमारे घरों से निकाला जाएगा फिर हमारे को यह भी कहा जाएगा कि आप अपनी बहू बेटियां भी हमें दीजिए। कहाँ तक हम चुप रहेंगे? तो ये बात सोचने की है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें भाई। सभी साथी, अभी मात्र 22 साथी ही जुड़े हुए हैं, तो इसको पहुंचाओ और टैग करो इसमें जितने अपने खापों के जो शेयर करे जो साथी, वो टैग करता रहे, अपने खाप चौधरियों को करे, किसान संगठनों को करे। एक बार ये 1 घंटा पहले आए थे, तो तब यहाँ से ये बैरिंग लौट गए थे।
आज 1 घंटे बाद ये फिर दोबारा से आए हैं। अब पहले ये बोल गए थे कि हमें गेहूं कटने के बाद बात करेंगे कि आपके पास पूरा नक्शा पास होगा और उस नक्शे के हिसाब से हम काम करेंगे। और अब ये फिर से जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया, मैंने पूछा कि अब क्यों कर रहे हो, तो वो बोलता है कि मेरे पास किसी उच्च अधिकारी का फोन आया है। तो ये जो जेसीबी वाला साथी था, मैं इससे पूछना चाहूंगा कि भाई आप, हाँ जी भाई खोलना भाई, आपको इस जमीन के ऊपर ये जो जेसीबी चलाने का अधिकार किसने दिया है? किसने ऑर्डर दिया है आपको? आप जबरदस्ती क्यों घुसा रहे थे? किसने कहा है आपको? हैं? इसका जेसीबी का नंबर बताइए, पूरा क्या नंबर है? अपना नाम बताइए, क्या नाम है? हैं? बेनाम है? हैं? भाई यो भाई बोल रहा है कि मेरा नाम नहीं है, मैं बेनाम हूं। तो इसकी वीडियो में कवर हो रहा है और हंस भी रहा है। और ये जो जेसीबी है, इस जेसीबी का क्या नंबर है? ये नंबर ले नंबर है या? ये इस जेसीबी का ना तो इसके ऊपर कोई नंबर है, और ये देखिए मैं इसका HSC नंबर है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये धक्काशाही पर उतर आए हैं। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक ये जुल्म ढाएंगे और ये आम जनता उन जुल्मों का कहाँ तक सामना करेगी। इस ये जो पूरी की पूरी पाइपलाइन बिछ रही है, इस पाइपलाइन में लगभग 5 से 6 एकड़ मेरे खुद के आ रहे हैं, जो मेरे परिवार के हैं। भाई बहस करने की जरूरत नहीं है सोनू भाई, भाई बहस करने की जरूरत नहीं है, हम देख लेंगे। पहले बोल रहे थे हमें कि बाद में गेहूं के बाद में बात करेंगे, अब सीधा सीधा बोलते हैं कि आप यहाँ से निकाल के दिखाइए पाइपलाइन। हमारी लाशों से पाइपलाइन बिछेगी ये अब? हाँ, हमारी लाशों से पाइपलाइन ले जा सकते हो आप? ये आज हमारी जमीन के ऊपर आप कब्जा करने पे आए हुए, कल हमारे घरों पे आओगे। भाई साहब हमारी ट्रेली कटवा दो। निकलवाओ जी, आप निकलवाओ आप। तो गर्मा गर्माई का माहौल हो चुका है। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो एक जैसे वो 2 पार्टों के बीच में गेहूं पीसता है उस स्थिति में है। ऊपर से उसके पास प्रेशर आया किसी मंत्री का और उच्च अधिकारियों का, और यहाँ पर जनता अपने हकों के लिए अड़ गई है। वीडियो ये काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि कुछ पता नहीं कितनी देर चले कितनी देर नहीं, ये कितनी देर में लौटते हैं और कितनी देर में नहीं लौटते। मैं जो यहाँ पे ठेकेदार हैं उस ठेकेदार से भी मैं बात करना चाहूँगा, उससे भी पूछूंगा कि आप किस अधिकार के तहत आपके पास कौन सा वर्क परमिट है। तो अब मैं उनसे भी बात करवाना चाहूँगा आपकी। आप देखिए जी ठेकेदार साहब, अपना शुभ नाम? प्रमोद शर्मा जी। प्रमोद जी, आप ये जो काम कर रहे हो इसका वर्क परमिट क्या है? कहाँ पर है? भाई टेंडर होता है पंचायती राज से। टेंडर होता है पंचायती राज से। तो इसका जो रेजुलेशन पास करके आया हो, रेजुलेशन में किस क्या जो किसानों की जो कंसेंट है, सहमति, वो सहमति ली गई है इसमें? 3 इधर जी जी, जरूरत नहीं है। 3 फीट नीचे जो सरकार की जमीन है उसी अधिकार के तहत फिर तो 3 फीट नीचे सरकार की जमीन है। और फिर किसान के पास क्या, वो 3 फीट वो मिट्टी है? मतलब अगर किसान मिट्टी उठा ले, 1 मिनट मैं ये बात कर रहा हूँ, अगर किसान 3 फीट वो मिट्टी उठा लेता अपने खेत से तो फिर किसान के पास तो कुछ रहा ही नहीं। इसका मतलब तो क्यों नहीं रहा भाई? फिर आपने बोला ना कि 3 फीट नीचे सरकार की है। उठा थोड़ा रहे हैं, उसने काम ही कर। गंदे पानी की निकासी किस प्रकार कर सकते हैं? 3 फीट नहीं, वो भी 5 फीट के बाद पेयजल का पानी ले जाया जा सकता है। रुक तो जा, सांस तो ले। हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ उस गंदा पानी निकालना थोड़ी ना है, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, पाइपलाइन साफ हो गया आएगा। पाइपलाइनों से फिल्टर लगेंगे क्या वहाँ पर? किस प्रकार के फिल्टर लगेंगे वहाँ पे? सिंचाई वाला लगेगा या वेटलैंड बनेगी? मतलब वेटलैंड बन के तब पानी आएगा, साफ हो गया। तो जो सरपंच कह रहा है वो तो कह रहा है कि वहाँ पर केवल एक मात्र जाली लगेगी, उसमें कोई किसी प्रकार का कबाड़ नहीं आया, और आप बोल रहे हैं कि वहाँ पर फिल्टर लगेंगे। क्या वो फिल्टर लग चुके हैं अभी तक? तो लगेंगे तभी तो आएंगे भाई, अभी तो सिर्फ पाइपलाइन। वाटर प्लांट कहाँ पर लगा है? ये वहीं पे लगेगा। लगा है? लगेगा भाई, लगा नहीं लगेगा। देखिए देखिए भाई, ये वही बात आ रही है। मैंने पूछा है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे लगा है, तो बोल रहे हैं कि लगा नहीं है, लगेगा।
मतलब जब कब्जे की बात आती है ज़मीन के ऊपर तो वो हो जाएगा और कर लेंगे उसको। जब इनसे पूछा जाता है कि आपकी तैयारियां क्या हैं, फिल्टर होके आएगा, तो ये बोलते हैं कि वो प्लांट लगेगा। लगना वगैरह कुछ नहीं है, असल में ये टेस्टिंग चल रही है और ये टेस्टिंग के माध्यम से ये देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर जिंदा लोग बचे हैं जो अपने हकों की आवाज़ उठाते हैं। तो आज आमने सामने हैं, देखते हैं अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। काफ़ी देर से ये करने पे तो अभी तक बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब पता नहीं है, ये गांव के हमारा भाईचारा पहुंच चुका है। तो अब इनके पास कोई शब्द नहीं निकल के आ रहा है कि ये करे तो क्या करें। पीछे 1 साल पहले 6 महीने हुएंगे जी, 6 महीने पहले भी इन्होंने प्रयास किया था और इन खेतों से खुदाई भी कर दी थी। तब विरोध किया था तो तब ये बैकफुट पर आ गए थे। जो लीगल पॉन्ड है उस पॉन्ड के ऊपर ये जो वो पानी की जो पाइपलाइन है वो बिछा नहीं रहे हैं। वो बिछाने के पीछे का एक ही कारण है कि एक तो उस पॉन्ड का लगती गांव के सरपंच की ज़मीन है और सरपंच कहता है कि जो मेरी ज़मीन में वो इस तालाब में पानी जाने से मेरे जो वहाँ पर हम काम करेंगे तो वहाँ पर बदबू आएगी। एक और कोई इन्हीं का कोई सहयोगी है, तो ये उनको लाभ देने के लिए, अपना निजी लाभ लेने के लिए और अपने सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए वहां पर पानी नहीं पहुंचा रहे हैं और गोचरण भूमि में उस पानी को ले जाना चाह रहे हैं। मतलब गाय की ज़मीन को बर्बाद करने की पूरी तैयारी है इनकी। गाय जो गोचरण की जो ज़मीन है उस ज़मीन को बर्बाद किया जाएगा। किसानों की जो फसल है, अब 20 एकड़ के आसपास इसमें गेहूं की बिजाई हो चुकी है और 2 एकड़ में धान की फसल खड़ी है अभी। तो ये बोल रहा है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट है जो कि भाई जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो ये हानियाँ तो समाज को झेलनी पड़ती हैं। तो वैसे अपना 19 नवंबर का जो नस्ल बचाओ जो रैली होनी थी उसकी तैयारियों में लगे हुए थे जनता सरकार मोर्चा के माध्यम से। तो आज पूरा का पूरा दिन सुबह से मैं यहीं पर हूँ, तो पूरा का पूरा दिन आज यहीं पर लग गया। अभी देखते हैं, ये न तो यहाँ से जा रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के इंतज़ार में हैं, न यहाँ से जा रहे हैं और न आगे की कुछ भी जो कार्रवाई ये करने आए थे वो कर रहे हैं, केवल खड़े हुए हैं। अब 4 बज चुके हैं। आज देखने की बात यह रहेगी कि ये कितनी देर तक अपनी ड्यूटी पर खड़े रहते हैं आज। तो शेयर करते रहें भाई सभी साथी। राजेश भाई वो जो रेजुलेशन मांगा है वो रेजुलेशन इनके पास है ही नहीं। मैंने सरपंच से भी पूछा है। और परवीन भाई क्या कुछ कहना चाहोगे, ये क्या कुछ मामला चला हुआ है? भाई ये रविंद्र को 3 नाजायज चल गया ना, इसका कोई मैप है। गौ चराने की जमीन में थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलो। गौ चराने की जमीन में पानी जाओगा, यहाँ पर इसका 13 कनाल 9 मरले का जोड़ है, उसका रास्ता नहीं है। 3 क्रम का लगागा, उसमें तो लग सका रास्ता, परमानेंट जोड़ है, कागज चमकाया में। यहाँ पर कोई जोड़ नहीं कायम नहीं है, उसमें यहाँ पानी ले जा रहे हैं जबरदस्ती तरीके से, गलत है। और क्या यहाँ पर ये जो तालाब है, इस तालाब के पास सरपंच की जमीन है? हाँ बिल्कुल है, इसका तो वो कम ख्यास कर रहे हैं। अच्छा हाँ, 1 किला दूर उसकी जमीन लगा है अपने निजी लाभ के लिए, वो 25-30 किसानों को जो बीच में आ रहे हैं उनको रगड़ने का काम कर रहा है। 25-30 किला लगा गौ चराने की जमीन में। गौ चराने की जमीन 4 फुट ऊंचा चुकर दी। यहाँ पे जो बजट की बात आएगी पाइपलाइन बिछाने में, यहाँ पे कितना बजट लगता है? ये जो पक्का जोड़ है बहुत कम बजट है। वहाँ पे 4 किलोमीटर फालतू एक्स्ट्रा बद है। अच्छा, यहाँ पे तो 500 मीटर पे है गाँव से। नहीं 500 मीटर नहीं, जो रोड से बात की जाए, रोड से और इस तालाब का कितना बजट लग सकता है इसका लगभग ऑन एवरेज? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। इतना पता नहीं है, पर ये 1-1.5 एकड़ का बैठा है मुझको। अच्छा, हाँ, इतना। और ये कितने एकड़ का है? गौ चराने पर कम से कम 15-20 किले है एक्स्ट्रा, ज़्यादा ही हो सकता। तो मतलब जो यहाँ पे बजट लगेगा उस बजट का लगभग इस साइड की अगर जो बात करी जाए 20 एकड़ की, तो
वो लगभग 17-18 गुना ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल लगा। तो ये देखिए भाई कैसे कैसे पैसे की बर्बादी की जा रही है, जनता के पैसे की। पैसा हमारा टैक्स का है और जिनको हमने सत्ता में बिठाया है, जो आज मंत्री पद पर, मेरे को नहीं पता किस मंत्री का फोन आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, तो जिनको हमें सत्ता में बिठाते हैं वो उस ओहदे का एक दुरुपयोग करते हैं और जनता के पैसे को हड़पने का काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्सा उनका भी जाना उसमें तय है। जी भाई, क्या कुछ कहना चाहोगे इस पूरे मसले के ऊपर? कुछ नहीं गंदे भाई, पानी लगना चाहिए, पानी नहीं जाना चाहिए, गौचरण में पानी नहीं जाना चाहिए, पानी लगना चाहिए बस। तो देखते हैं भाइयों क्या कुछ रहेगा। वीडियो क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कैमरा की क्लियरिटी इतनी साफ नहीं है। तो जो साथी ग्राउंड पर काम कर रहे हैं नस्ल बचाओ रैली के लिए, वो करते रहें। तो यहाँ पर किसी साथी को ऐसा नहीं है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पर आए, फ़ोन पे अपडेट ले सकता है, अभी नहीं लेना तो बाद में जैसा जो कुछ भी होगा सब साथियों को बता दिया जाएगा। अभी अपनी मुख्य प्रायोरिटी है जो 19 नवंबर की जो नस्ल बचाओ रैली है। तो इनसे तो लगातार प्रशासन से और इस तंत्र से लगातार जवाब मांगते रहेंगे और इनके सम्मुख खड़े भी होते रहेंगे। हम वो साथी हैं जो कभी किसी गलत को स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो आप देख रहे हो कि जब से मैं लाइव आया हूँ और मैं इनकी वीडियो कवरेज कर रहा हूँ तो बिल्कुल सांप सा सूंघ गया है सभी को, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मैं जवाब मांग रहा हूँ तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ये बात मतलब मुंह खोलते हुए भी उसको पता नहीं किस चीज़ का डर लग रहा है, वो मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने उससे बार बार पूछा है, मैंने एक बार नहीं 3-4 दफ़े पूछा, मैंने पहले भी पूछा है कि आप के पास किस ऑर्डर के तहत आप यहाँ पर आए हो, ये जो पाइपलाइन बिछाने के लिए आए हो खेत से गंदे पानी की। तो वो बोलता है कि वो मिल जाएगा आपको, लेकिन जब मैं बोलता हूँ आप दिखाइए मेरे को वो ऑर्डर, सरपंच से बोलता हूँ आपने कौन सा रेजुलेशन पास किया, वो रेजुलेशन दिखाइए आप। ठेकेदार से पूछता हूँ कि भाई किस अधिकार के तहत आपको कोई जो रेजुलेशन पास करके जो दिया होगा तो वो रेजुलेशन आप दिखाइए। ठेकेदार नहीं दिखाता, सरपंच नहीं दिखाता, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट आया वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं दिखाता। पुलिस प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आया है, तो उससे जब कहा गया कि आपका क्या काम, तो वो बोलते हैं कि भाई हम केवल और केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही आए हैं। आप बिल्कुल उचित कह रहे हो, इसीलिए अभी तक किसी प्रकार की कोई धक्काशाही सामने नहीं आई है। आगे भविष्य में क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में ही है। क्या ये अपनी नीतियां बना रहे हैं, किस प्रकार की नीतियां बना रहे हैं, वो किस मंत्री का, किस नेता का, किस अधिकारी का दबाव आ रहा है ड्यूटी मजिस्ट्रेट के ऊपर, वो भी वही जानते हैं। क्योंकि जब मैंने 1 घंटा पहले उनसे बात की थी वो यहाँ से आराम से चले गए थे। ताऊ जी राम राम, के कुछ चल रहा है यो? अच्छा, मतलब यहाँ कह रहे हैं पहले गौचरान की जमीन में पानी जाओगा फिर हम इसे लीगल तालाब में पानी पहुँचाओगे। कि इतना पानी है वहाँ पे कि दोनों जगह पानी पहुँचाया जाए? जिद हो रही है ना, मतलब सरेआम जिद के ऊपर आ रहा है प्रशासन। ये देखो प्रशासन तो नहीं, हाँ, ग्राम पंचायत की जमीन पर सटे भी है और इसका ऑर्डर ये रहा। ये देखो भाई, 1 मिनट, ये जो गौचरान की भूमि है उसके ऊपर ग्रामवासियों ने सटे भी ले रखा है और खुदाई का तो, और ये प्रशासन उस गौचरान की भूमि के ऊपर भी धक्काशाही पर उतर आया है। ये बोलता है कि उसके ऊपर भी हमारा ही अधिकार है। हाँ, तो ये केस नंबर है जो 8 का है, यो सरपंच के नाम है, इसमें एक बार हो रही हो तो कह दे। ये इसमें केस नंबर भी है और सरपंच के भी नाम है। 2/8/2012 का, यो आज तक सटे है इसका हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। पंजाब, 1 मिनट में प्रवीण भाई ही बताएंगे कहाँ से स्टे है प्रवीण भाई इस पर? पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से स्टे है। कब से है? यह भाई 2012 से है। 2012 से है। नंबर इसका है 646, केस नंबर 646। तो 2012 से इसके ऊपर सटे भी है और वो सटे होते हुए भी प्रशासन कोर्टों के आदेश को नहीं मान रहा।
मतलब ऐसी किस प्रकार की ये गुंडागर्दी है कि जो ये बोल रहे हैं जो हाई कोर्ट का स्टे है, उस स्टे के बाद भी ये उस जमीन के ऊपर जो गोचराण की जमीन है, उस गोचराण की जमीन के ऊपर अपना अधिकार मानते हैं। तो जब SYL के मुद्दे की बात आती है कि आप उसके ऊपर हरियाणा का वो पानी दिलाइए, तो ये प्रशासन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी उल्लंघना होती है इस देश के अंदर, तो ये वो पानी दिलवा नहीं पाते। जब बात आती है कि आप किसी भी प्रकार के और अधिकार की जो जनता का अधिकार है, तो उस अधिकारों का भी बार बार हनन किया जाता है। मैं हमारे बुजुर्गों का आदेश है कि कुछ देर के लिए ये वीडियो वगैरह बंद कर लो, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आप सब साथियों को दी जाएगी। धन्यवाद सभी साथियों का। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। किसी और गांव में भी अगर इस प्रकार की धक्काशाही होती है, तो जहां तक मेरा संपर्क के जो साथी हैं वो मेरे पास कॉल कर सकते हैं, तो वहां पर भी आकर अपने अधिकारों के लिए खड़े होंगे और लड़ेंगे। तो धन्यवाद आप सब साथियों का। शेयर जरूर करें इस वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।